नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की क्लास में बात करेंगे क्लास 11 मैथ है, चैप्टर नंबर 3 त्रिकोणमितीय फलन। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं पहली बार तो बिल्कुल सही जगह पर आए। और ये हमारा इंट्रोडक्शन क्लास है जिसमें बताया जाएगा कि ये चैप्टर नंबर 3 में पढ़ना क्या है और क्या नहीं पढ़ना है। और ये चैप्टर सीधा सीधा आपको कनेक्ट मिलेगा क्लास 12 से, ठीक है। तो अगर आप क्लास 11th नहीं पढ़िएगा, फिर से सुन लीजिए, अगर त्रिकोणमिति के क्लास 11th नहीं कीजिएगा तो क्लास 12th में जरूर नहीं समझ में आए, ठीक है। तो ये क्लास करना बहुत जरूरी है और इसका लगातार कंसिस्टेंसी बनाए रखिएगा, कंटिन्यू क्लास करना, ठीक है। तो हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 त्रिकोणमिति। इस चैप्टर में हम लोग को क्या पढ़ना। सबसे पहले तो आप लोग को ये पढ़ना कि इसमें कोण की डिग्री तथा रेडियन में माप। आप देखते होंगे कि कोण को हम लोग दो तरीका से नापते हैं, एक डिग्री में, एक होता है रेडियन में, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा काम पढ़ना है कि त्रिकोणमितीय फलन के प्रांत और परिसर। अगर आप पहला चैप्टर पढ़ोगे जिसमें प्रांत और परिसर बताया गया होगा, ठीक है, तो इसी चीज को यहाँ पे पढ़ेंगे। और इसमें पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय की सर्व समीकरण, यानी यहाँ में कुछ फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। त्रिकोणमिति के जो क्लास 10th में पढ़े वो भी, और कुछ 9th 11th में अलग आएगा, ठीक है, सबसे अलग रहेगा। और यहाँ से सीधे कनेक्ट मिलेगा आपको क्लास 12th में, ठीक है। और तीसरा में आप लोग को पढ़ना चाहते हैं त्रिकोणमितीय समीकरण एवं उनके हल। इसमें आपको त्रिकोणमितीय हल मिलेगा, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक VBI मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, ठीक है। अगर आप इसमें पढ़ते हैं तो बहुत फायदा होगा, एग्जाम में साथ बहुत पूछता है, और साथ साथ क्लास 12th में, ठीक है। अभी तक जो बच्चा देखिए क्लास 12th में गया हुआ उनसे पूछिएगा कि अगर आप क्लास 11th का नहीं पढ़े हैं मैथ तो कैसा लग रहा है, क्योंकि 11th में पढ़ना बहुत जरूरी है, सीधे 11th कनेक्ट होता है 12th से, ठीक है। अब इसमें हमको देखिए सबसे पहले कोण क्या, अब समझिए कोण किसे कहते हैं, ठीक है। ये कहता है कि जब किरण अपने प्रारंभिक बिंदु से चारों ओर घूमता है, जैसे मान के चलिए कोण कब बनता है, तो दो रेखा आपस में झुकाव बनावेंगे तब ये कोण बनता है, ठीक है। ये हमारा हो गया 60 डिग्री 30 डिग्री जितना बनाइए। अगर वो एक रेखा यहाँ पे मान के चलो, एक रेखा दूसरे रेखा ऐसे उठेगा नहीं यहाँ से, तो कोण कैसे बनेगा, ठीक है। तो कोण बनाने के लिए हमको एक रेखा को दूसरे रेखा को चलाना पड़ेगा। इसके लिए देखें, जब ये किया गया है प्रारंभिक बिंदु यहाँ तक और अंतिम बिंदु भी है, ठीक है, तो समझ रहे हैं ये हमारा प्रारंभिक बिंदु, कौन सा बिंदु है, प्रारंभिक बिंदु। अब प्रारंभिक बिंदु से उठकर अंतिम बिंदु तक गया, तो समझिए अगर वो ऐसे घूम रहा, ऐसे देखिए घड़ी कैसे घूमता है इसे समझिए। पहले आप घड़ी के बारे में जानिए, ठीक है। घड़ी कुछ इस प्रकार घूमता है, ये हमारा गोल है, ठीक है, ये हमारा कांच है गोल। घड़ी जो यहाँ से स्टार्ट होता है वो ऐसे आता है, ठीक है। तो घड़ी की दिशा इस प्रकार है, ऊपर से नीचे आया, ठीक है। तो यदि हमारा देखिए इस ये उल्टा घूम रहा, ये नीचे से जा रहा है ऊपर में, उल्टा जा रहा है कि नहीं। तो याद रखिएगा कि यदि घड़ी के दिशा विपरीत दिशा में कोई एंगल घूमेगा तो वो हमेशा बनाएगा धनात्मक। उल्टा याद रखना, यानी घड़ी के दिशा विपरीत दिशा में जाएगा तो धनात्मक बनाएगा, ठीक है, यानी प्लस में बनाएगा पॉजिटिव। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए अंतिम वाला, ठीक है, इसका उल्टा भी डायरेक्शन है, कहने का मतलब इसका प्रारंभिक बिंदु ऊपर है और नीचे अंतिम बिंदु है, तो ये घूमेगा ऊपर से नीचे आएगा, ठीक है। कहने का मतलब ऊपर से ये नीचे आया, तो समझ रहे हैं ये हमारा हो गया प्रारंभिक और ये हो गया अंतिम दिशा। तो बताइए कि घड़ी की ही दिशा में घूम रहा, ठीक है। तो याद रखिएगा घड़ी के दिशा में घूमेगा तो ये बनावेगा ऋणात्मक कोण, यानी कि नेगेटिव कोण, याद रहेगा। उल्टा याद रखना, कैसे याद रखेगा, घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में अगर वो सही दिशा में घूम रहा तो नेगेटिव बनावेगा, ठीक है। और उल्टे विपरीत दिशा में घूम रहा यानी घड़ी की उल्टा दिशा में जा रहा है तो सीधा बनावेगा, याद रखना, याद रहेगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में समझते हैं, जैसे यहाँ पे आप लोग के लिए एग्जाम्पल बताए, देखिए ये कोण जो है ये सीधे, देखिए घड़ी ऐसे घूमता है ना जी, आप ऐसे ले लीजिए, घड़ी यहाँ से शुरू होता है इस प्रकार जाता है कि नहीं, यानी घड़ी की दिशा इस प्रकार ऊपर से नीचे। तो अगर ये कोण देखिए यहाँ से गया नीचे से ऊपर, ठीक है, कहने का मतलब वही काम है कि इस प्रकार ऐसे घुमा, तो ऐसे घुमा है तो यहाँ पे नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, बताइए। तो कहने का मतलब ये तो नेगेटिव होगा, प्रारंभिक बिंदु यहीं पे, तो ये हमारा नेगेटिव कोण हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए ये घुमा ऐसे, अच्छा घड़ी की दिशा ऐसे बोली, ये भी ऐसे, और ये भी क्या यहाँ से यहाँ इस प्रकार गया, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, तो नेगेटिव हो जाएगा। कहने का मतलब कि घड़ी की दिशा में चाहे वो यहाँ से स्टार्ट करे चाहे वो यहाँ से स्टार्ट ऐसे गया है ना जी, तो नेगेटिव भी बनेगा, ठीक है। जैसे इसमें देखिए ये क्या है, तो घड़ी के विपरीत दिशा में जा रहा है, यानी सीधे यहाँ से ऐसे गया, उनको देख सकते, ठीक है। ये शुरू हो जाएगा यहाँ से और ये ऐसे जाने के लिए बोला है, तो ये बनावे कौन सी, पॉजिटिव, घड़ी के विपरीत दिशा में। अच्छा ये देखिए घड़ी की दिशा में इस प्रकार, तो ये बनाया नेगेटिव। इसमें बताइए तो ये घड़ी के विपरीत दिशा में, तो ये बनावेगा पॉजिटिव। इसमें देखिए विपरीत सीधा घड़ी की दिशा में तो नेगेटिव बनावेगा। कहने का मतलब है कि यदि घड़ी की दिशा में जाता है
सीधा जिस समय जाएगा तो उल्टा बनाएगा, उल्टा जाएगा तो सीधा बनाएगा, बस इतना याद रखिए। अब देखिए यहाँ पे कुछ हमको ये चीज समझाना है, ठीक है, आप लोग को ये समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे अब हम लोग कौन को जो मापते हैं मुख्यतः दो रूप से नापा जाता है, एक रहता है डिग्री में, एक रहता नापा जाता है रेडियन में, ठीक है। ये डिग्री और रेडियन में कुछ संबंध होते हैं। वो क्या होता है, अगर आप एक चक्कर घूमते हैं ना, जैसे एक चक्कर में एक वृत्त बनता है ना जी, तो एक वृत्त में कितना डिग्री कोण होता है, 360 डिग्री के। तो वही बोला जाता है कि एक चक्कर में 2 पाई होता है। कितना पाई होता है, 2 पाई। यानी कि एक पूरा चक्कर लगाइए 360 डिग्री में 2 पाई लिख सकते हैं। तो एक पाई में हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री, ठीक है। एक पाई को क्या चीज बोला जाता है, 180 डिग्री, सिंपल है। तो कहने का मतलब है कि हम रेडियन और डिग्री में क्या संबंध पढ़ना है, तो ये पढ़ना है कि 1 डिग्री बराबर पाई बट्टा 180 डिग्री होता है, 180 रेडियन होता है। कैसे याद रखेंगे, देखिए हमसे पूछा गया 1 डिग्री, ठीक है, और हमको रेडियन में बताना, तो हम लोग जानते हैं भैया पाई को रेडियन बोलते हैं, बस इसको 180 से भागा दे दीजिए, अब जितना आवेगा यही हमारा रेडियन में मान हो जाएगा। और रेडियन को हमको कभी कभी संकेत करते ऊपर सी से, ठीक है, डायरेक्ट इसको लिख दीजिएगा तो ये हमको पता चल गया सी से होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये 1 रेडियन बराबर कितना होगा, तो 180 बट्टा में हमको डिग्री में जाना है। यहाँ पे देखिए डिग्री से रेडियन में जाना है और रेडियन से डिग्री में जाना है। तो भैया जिसमें जाना है उसको ऊपर लिखना है। जैसे हमको जाना है डिग्री से रेडियन में, तो रेडियन को ऊपर रख दीजिए, यानी पाई को ऊपर रखना, समझ रहे हैं। और यहाँ पे जाना है रेडियन से डिग्री में, यानी कि जहां जाना है उसको ऊपर में रख दीजिए। समझ में आ रहा है, इसे समझिए। यहाँ पे अगर हमको बोला गया है कि 1 डिग्री बराबर कहाँ जाना है, रेडियन में। रेडियन कहने का मतलब पाई होता है, पाई को ऊपर रख दीजिए, ये लीजिए 180, ये हमारा रेडियन हो गया, ठीक है। अगर आपसे पूछेगी कि 1 रेडियन बराबर, 1 रेडियन बराबर कितना होगा, तो भैया जाना है डिग्री में, डिग्री को ऊपर रख दीजिए और रेडियन को नीचे रख दीजिए, ये हमारा डिग्री में पहुंच गया। तो ये कुछ इस प्रकार, ठीक है। किसी को दिक्कत, मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे। अब देखिए यहाँ पे एक चीज होता है कि अगर हम थीटा बराबर निकालना चाहते हैं कोण की माप, ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि 2 रेखा दे दिया जाता है और इसमें कुछ ऐसा मान दिया जाता है जिसमें हमको कोण की वैल्यू बताना रहता है। तो थीटा बराबर होता है एल बटा आर। एल कहने का मतलब होता है चाप की लंबाई, और यहाँ हम थीटा निकाल रहे हैं तो इसका मान हमेशा रेडियन में होगा। किस में होगा, तो रेडियन में होगा एक्चुअली यहाँ पे। तो आप लिख सकते हैं रेडियन में मान होगा, ये डिग्री में नहीं होगा, रेडियन में होगा। बाकी का चीज में होगा रेडियन में, यानी कि इसमें आपको डिग्री में जाने के लिए, ठीक है, 180 बटा पाई से भागा देना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। तो ये था इस टॉपिक का क्वेश्चन कि किस प्रकार से पूछेगा। ये था इंट्रोडक्शन क्लास, इसीलिए सबको देखना जरूरी है इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। अब देखिए नेक्स्ट का चाहिए, तो ये तो हम बता चुके हैं, ठीक है। उसके बाद ये चैप्टर लगता है समाप्त हो गया, ठीक है। इसीलिए एक बार फिर से देख लीजिए कि आखिर इसमें पढ़ना क्या है। ये फंक्शन इंट्रोडक्शन क्लास है, इसमें आप लोग को बताया जाता है कौन कौन क्या है। तो कौन हम लोग जानते हैं कि जब 2 रेखा एक साथ घूमते हैं, या फिर कोई एक रेखा प्रारंभिक बिंदु से चलकर चारों तरफ घूमता है और जितना घूमता है उसी क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं कोण। यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। कोण हम लोग देखते हैं तो वो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु गया, अगर वो नीचे से ऊपर गया है, घड़ी के दिशा में घूम रहा है, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में घूमता है तो एक धनात्मक बनावेगा, ठीक है। और सीधा दिशा में घूमता है तो ऋणात्मक बनावेगा। याद करने का तरीका क्या चाहिए, तो विपरीत, ठीक है, अगर विपरीत विपरीत दिशा में घूमेगा, ठीक है, और एक घूमेगा सीधा दिशा में, ठीक है, घड़ी की दिशा में, यानी सीधा दिशा, घड़ी की दिशा जिधर घड़ी घूमता है उधर के घूमेगा, तो इसमें उल्टा काम कीजिएगा। विपरीत है तो भैया प्लस कीजिए, और सीधा है तो नेगेटिव कीजिए, कर दीजिए, ठीक है। तो फाइनल याद करने का तरीका ये है, अगर हम बताएंगे कि बताओ ये जो कोण है घूम रहा ऐसे घूमा, ठीक है, ये कोण के मान बताइए, इसमें नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, तो देखिए ये घड़ी की दिशा में हमको बताने के लिए बोल रहा है, तो ये नेगेटिव होगा, ठीक है। तो आप लोग समझ ही रहे हैं। उसके बाद इसमें बता दिए कैसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा, ठीक है। इससे में क्या होगा, तो डिग्री और रेडियन में संबंध क्या होता है तो आप लोग देख चुके हैं। और एक चीज, हाँ, इसमें एक चीज याद रखिएगा कि 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट होता है, और 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड। ये अगर अगर आप लोग नहीं पता है तो लिख लीजिएगा कि 1 डिग्री बराबर होता है, 1 डिग्री बराबर कितना होता है 60 सेकंड, ठीक है। और 1 सेकंड बराबर होता है, सॉरी, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड। ये आप लोग जानते हैं, ये बहुत काम देगा, ठीक है। जब हम क्वेश्चन सोल्यूशन करेंगे ना तो उसमें बहुत काम आता है। तो आज की क्लास को यहीं तक समाप्त किया जाता है। बाकी ये क्लास इंट्रोडक्शन क्लास कैसा लगा, हाँ, और इसी प्रकार मैथ पढ़ना है, क्लास 11th में अच्छा मार्क्स लाना है और क्लास 12th में भी, तो आप लोग क्लास 12th में लाना है तो क्लास 11th तो पढ़ना ही पड़ेगा, कोई भी कीमत में पढ़े। अगर नहीं पढ़ते हैं तो आपको तो वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन आप वहाँ पे हैंडल कर लीजिए, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं तक समाप्त किया जाता है। बाकी आप लोग कमेंट में बताइए कैसा लगा। हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के साथ। जय हिंद और मन लगा के पढ़ते